Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of operator overloading. हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक एडिशनल ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट एडिशन ऑपरेटर के साथ पढ़ा था। उसको कैसे हमने अपनी हाइट वाली क्लास के साथ ओवरलोड किया। आज हमारा जो मौजू है वो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर कैसे ओवरलोड होंगे, ये हमारा आज का मौजू है। जैसा कि आपके इल्म में है, आपने प्लस ऑपरेटर चूंकि ओवरलोड किया हुआ है और उसमें आपको पता है अगर उसको हमने ओवरलोड करना है तो उसके साथ जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी ओवरलोड किया था। तो इसी तरह जो यहाँ पर माइनस ऑपरेटर है यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, अगर इसको ओवरलोड करेंगे तो इसका मुतलका कंपाउंड असाइनमेंट यानी माइनस इक्वल टू ऑपरेटर वो भी ओवरलोड होगा। माइनस ऑपरेटर जो है या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये इसके चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसके जो दोनों ऑपरेंड्स होंगे वो जिस क्लास के लिए हम इसको ओवरलोड करेंगे उसी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। लिहाजा हम इसको नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन के तौर पे हम इसको ओवरलोड करेंगे। फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इसलिए ओवरलोड करेंगे क्योंकि सेम क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो जब इसमें बतौर आर्गुमेंट्स पास होंगे तो हमने उनका प्राइवेट डाटा चूंकि एक्सेस करना है, लिहाजा मजबूरी है हमारी कि हम इस ऑपरेटर को जब ओवरलोड करेंगे तो इसको हम फ्रेंड फंक्शन के तौर पे ही ओवरलोड कर सकते हैं, ताकि हम मुतलका जो हमारे पास जो आर्गुमेंट्स हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के, उसका प्राइवेट डाटा हम एक्सेस कर सकें। फिर हमारा जो माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका चूँकि पहला ऑब्जेक्ट जो होता है, पहला ऑपरेंड जो होगा वो भी हर सूरत एक ऑब्जेक्ट ही होगा और उसी क्लास का होगा जिस क्लास के लिए हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं, लिहाजा हम इसको मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड करेंगे। माइनस ऑपरेटर जो है ये दोनों वैल्यूज़ को तफरीक करने के बाद, माइनस करने के बाद एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आर वैल्यू के तौर पे हमें रिटर्न करेगा, जबकि माइनस इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये एक एल वैल्यू के तौर पे हमें जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। तो जो माइनस ऑपरेटर है ये दोनों ऑपरेंड्स में से किसी को भी मॉडिफाई नहीं करता, लिहाजा हम इनको कांस्टेंट रेफरेंसेस के तौर पे ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। हमारी वही हाइट की क्लास है, उसमें हमारे पास फीट के वही फीट और इंचेस के दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स वगैरह ऊपर हमने लिख लिए हैं, वो आपको जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वहीं पे दिखा दूंगा। अब हम माइनस ऑपरेटर को एज अ नॉन मेंबर फ्रेंड फंक्शन कैसे इसको हम ओवरलोड करेंगे। तो आप देखिए इसका जो हेडर है फंक्शन का वो क्या कह रहा है। हमारे पास फ्रेंड का कीवर्ड है, वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इन दोनों को जो इसके अंदर आर्गूमेंट्स हैं इन दोनों का प्राइवेट डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो फ्रेंड इसको डिक्लेयर करना हमारी मजबूरी है। उसके बाद आगे हाइट, ये हमारी वही क्लास है जिसके लिए हम इसको ओवरलोड कर रहे हैं। आगे ऑपरेटर का कीवर्ड, आगे ऑपरेटर का सिंबल और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर दोनों हमने जो पैरामीटर्स पास किए हैं वो बतौर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के हमने पैरामीटर्स बनाए हैं, जिसमें से पहला है कॉन्स्ट हाइट h1 और दूसरा है कॉन्स्ट हाइट एंड h2, यानी दोनों हमारे h1 और h2 जो है ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के तौर पे पास हो गए। अब क्या करना है, हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हाइट क्लास का, जिसमें माइनस करने के बाद हमने अपने रिजल्ट सेव करने हैं। उसके बाद ये आगे ये प्रोग्राम लॉजिक है, इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कोई लेना देना नहीं, चूँकि हमें पता है कि जब हम तफरीक करते हैं तो हमें कैरी वगैरह जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे h1 के इंचेस h2 के इंचेस से छोटे हैं तो हम क्या करेंगे कि इंचेस में से 12 कैरी लेकर फिर माइनस करेंगे। तो आप देख लें कि h1 के इंचेस में 12 कैरी डाला और h2 को उसमें से माइनस कर दिया, और जो फीट थे वो 1 से हमने जो है वो लेस कर दिए। जब 12 कैरी लिया तो फीट में से 1 कम कर दिया, तो यही हमारा तरीक़ेकार है। फीट में से 1 कम हो जाएगा और इंचेस में 12 जमा हो जाएंगे। इसी तरह एल्स में अगर वो छोटा नहीं है तो फिर सिंपली इंचेस में से इंचेस और फीट में से फीट माइनस हो जाएंगे। और एंड पे हमने क्या करना है कि अगर हमारे फीट जो हैं वो इंचेस जो हैं वो 12 से ज़्यादा हो गए हैं तो उनका क्वोशंट जो है वो फीट में ऐड कर दें, ताकि हमारे फीट जो हैं
फीट जो है वो प्रॉपरली प्लेस हो जाएं। और इसी तरह इंचेस में जो है वो उसको 12 से डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आता है वो इंचेस में हम डाल देंगे। इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे प्रोग्राम की लॉजिक से है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो प्रोग्राम की लॉजिक है, आपने कैसे अपने फीट और इंचेस की जो तरतीब है उसको बहाल रखना है। यानी एक फीट में 12 इंचेस होते हैं तो उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। तो उसके बाद यही टेम्प का जो ऑब्जेक्ट है हम रिटर्न कर देंगे जिसमें हमारे वैल्यूज पड़ी हैं। तो हमारी ये माइनस ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को हमने ओवरलोड करना है तो वो कैसे करेंगे, वो देखिए हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप है हाइट। बुनियादी तौर पे हाइट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट जिसने हमें वापस करना है, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा वो एंड। इसके लिए एंड का जो है सिंबल वो इस्तेमाल हुआ है। तो इसके आगे ऑपरेटर का कीवर्ड है माइनस इक्वल टू है, फिर इसके अंदर एक ही ऑपरेंड जो है वो बतौर ये ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड लेता है, दूसरा ऑपरेंड इसका जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट खुद होता है। तो इसमें वो भी कांस्टेंट रेफरेंस के तौर पे हमने h2 को पास किया है। नेक्स्ट वही हमारी लॉजिक है कि अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इंचेस राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल से छोटे हैं तो इंचेस में से 12 को कैरी ले लें, 12 ज़्यादा कर लें इंचेस में से, और फीट में से एक माइनस करके बाकी चीज़ों को माइनस कर दें। अदरवाइज आप सिंपली फीट में से फीट और इंचेस में से इंचेस को माइनस कर दें, और फिर अगर इंचेस और फीट जो है इनकी 12 इंचेस से इंचेस बढ़ जाते हैं तो क्वोशिएंट फीट में डालें और रिमाइंडर इंचेस में डाल के दिस पॉइंटर जो है उसको रिटर्न कर दें, पॉइंटर टू दिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो माइनस और माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमने देखा कि हम इसको अपनी हाइट की क्लास के लिए कैसे ओवरलोड कर रहे हैं। अब माइनस ऑपरेटर जो है अगर हमने इसको मेंबर के तौर पे ओवरलोड करना होता तो वो उसी क्लास का चूंकि ऑब्जेक्ट होता, उसका पहला ऑपरेंड, तो हमें उस पहले ऑपरेंड को कॉस्ट के तौर पे डिफाइन करते तो वो करंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई ना करने देता, लिहाजा हम एक गड़बड़ में फंस जाते। इसीलिए हम माइनस ऑपरेटर को किसी सूरत भी मेंबर फंक्शन के तौर पे यहाँ पर ओवरलोड नहीं कर सकते। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इसको नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे ओवरलोड करें। फिर हमारे चूंकि हमने मेंबर फंक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉस्ट कह दिया तो इसमें हमारा जो पहला ऑपरेंड होगा वो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकेगी, लिहाजा हम इसको नहीं कर सकते। और अगर हम कॉस्ट को वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा या कहेगा कि यहाँ आप कॉस्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने माइनस ऑपरेटर और माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया है। तो इसकी ओवरलोडिंग आपने यहाँ स्लाइड्स पर तो देख ली। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो ओवरलोडिंग हमने की है इसके प्रैक्टिकल के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।